धिक्कार है तुमको, मक्कार। काम कुछ और करते हो और बात कुछ और करते हो। आदित्यनाथ के गाल पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। यहाँ यहाँ नुमाइश लगाने की क्या जरूरत है? और हमको कोई इन लोगों का दर्शन करने से पुण्य होने वाला है? और जिस तरह की आहति उनके मन को पहुंचाई गई है प्रदेश सरकार के कृत्य के द्वारा, ये प्रदेश सरकार अपराधी है, इस बात का द्योतक है। इतना बड़ा अपराध प्रदेश की सरकार ने किया कि उसी का अधिकारी, जो विवेक संपन्न अधिकारी, मजिस्ट्रेट के पद पर बैठा हुआ अधिकारी है, वो उसको अपराध समझता है और अपराधी के साथ काम न करने की भावना से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं उस सरकार का अंग नहीं रहूंगा जो सरकार खुलेआम अपराध कर रही है। तो ये उनके साहस, उनके सनातन धर्म के प्रति गहरी आस्था का द्योतक है और आदित्यनाथ के गाल पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। और हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपने इस कृत्य के द्वारा सनातन धर्म के प्रति जन जन की गहरी आस्था को एक स्वर दिया है और सदा उनका स्वागत करना करेंगे। अभी हमको बताया गया कि कोई मंडल है जिसके 11 पदाधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। कल भी भराला जी, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं इतने लंबे समय से भाजपा में हूं, मंत्री तक रह चुका हूं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, पीड़ा हो रही है। और कल भी कई लोगों ने अपने त्याग पत्र अपने अपने पदों से भारतीय जनता पार्टी में भी दिए थे। अभी ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बताता है कि लोगों के मन में कितनी बड़ी पीड़ा आदित्यनाथ जी के इस कृत्य से हो रही है। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। बताइए, जब यहाँ पर आपकी पुलिस छोटे छोटे बच्चों को मार रही थी, सन्यासियों को पीट रही थी, महिलाओं को पीट रही थी, 85 साल के वृद्ध को जूते जूते से लतिया रही थी, उस समय आपका संविधान कहाँ गया था? आप संविधान की बात करने के हकदार कहाँ हो? आपके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती है। धिक्कार है तुमको, मक्कार। काम कुछ और करते हो और बात कुछ और करते हो। दूसरों को सिखाने की चेष्टा वो उसको करनी चाहिए जिसका आचरण स्वयं पवित्र हो, जिसके हाथ खुद खून से रंगे हो, जिसके डंडे खुद जो है जालिम होने की कहानी कह रहे हो, उसको दूसरों को उपदेश देने के लिए आगे आना शर्म की बात है। रुख जो है समाजवादी पार्टी की ओर है। जैसा नाम आप बता रहे हैं, इस तरह से हमारे यहाँ नाम ही नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जब कोई दीक्षित होता है तो हमारी परंपरा का नाम होता है। इसका मतलब कोई फर्जी है जो इस तरह कुछ भी कह रही है, किसी से प्रेरित हुई होगी, कोई महिला होगी। हम जैसा नाम आप बता रहे हैं, इस तरह का नाम हमारे संन्यास संप्रदाय में होता ही नहीं है। महामंडलेश्वर की तो बात छोड़ो, संत ही ऐसा नहीं होता है। जैसे ही विरक्त होगा उसका नाम हमारी परंपरा के अनुसार रखा जाता है। ये सब फर्जी लोग हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आएंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, स्नान के लिए बोलेंगे। जरूरत क्या है डिप्टी सीएम को आने की? जब वो आएंगे तो हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, जनता का पैसा पेट्रोल में जाएगा, फायदा क्या है? जरूरत क्या है यहाँ सीएम को आने की? वो भी हेलीकॉप्टर से आएंगे, पैसा हमारा बर्बाद करेंगे जनता का। अरे यहाँ का जो माघ मेला अधिकारी है, यहीं बैठा हुआ है, वो स्वयं सक्षम है। कागज में लिखे कि हमसे गलती हुई, हम क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसका वचन देते हैं। पर्याप्त है। यहाँ यहाँ नुमाइश लगाने की क्या जरूरत है? और हमको कोई इन लोगों का दर्शन करने से पुण्य होने वाला है? ये आएंगे तभी काम बनेगा? अरे जो नियम की बात है वो करिए। जब सक्षम अधिकारी आपका यहाँ बैठा हुआ है, अधिकारी के माध्यम से आप काम करिए। आप काहे के लिए आएंगे? आए, हमें कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन वो आए तब कुछ हो, इसका कोई प्रभाव नहीं है। बात बात की है और बात तो बात से ही दूर होगी, किसी की उपस्थिति से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो उपद्रवी जो हैं, आज उनके मित्र आए थे, इलाहाबाद के ही किसी मोहल्ले के हैं वो।
आज उनके मित्र लोग हमारे पास बहुत बड़ी टोली बना करके नारा लगाते हुए आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले के ही वो लड़के थे। अब वो लड़के हमसे कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमको क्षमादान करवा दो। हमको किसी नेता ने प्रेरित कर दिया था तो हम चले गए थे, लेकिन हम लोगों को एहसास है कि हमने गलत किया। तो उनके मित्र आज मोहल्ले से आए ही थे। उन लड़कों ने हमने पूछा तुम लोग क्यों आए? बोले वो लोग विरोध करने आए थे तो हम मोहल्ले के लड़के इकट्ठा होकर समर्थन करने के लिए आए हैं। तो जिस मोहल्ले से तुमने विरोध उत्पन्न किया उसी मोहल्ले से उससे ज्यादा संख्या में लड़के आज आकर के हमारा समर्थन करके चले गए। ऐसी क्या बात? बात यह है कि जिसका अंतरात्मा जागृत होगा, जमीर जिसके जागा होगा, वो इस घटना को स्वीकार नहीं कर सकता। जो मरे हुए जमीर का व्यक्ति है वही इस घटना को आगे बढ़ाना चाहेगा। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस तरह की घटना को कभी भी अंतरात्मा से स्वीकार नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने त्याग पत्र दे करके इन लोगों से अपना पिंड छुड़ाया, अपने आप को इनके पाप से बचाया है, समझो, हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे समर्थन में नहीं दिया बंधु, हमारे समर्थन में उन्होंने कोई त्याग पत्र नहीं दिया है। उन्होंने आहत होकर के जो घटना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई है उससे आहत होकर के इस्तीफा दिया। उनकी अंतरात्मा बोली कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधी है और अपराधियों के साथ मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया है। समर्थन विरोध का कोई यहाँ कोई सवाल नहीं।